आजकल हर कोई BLDC सीलिंग फैन ही खरीद रहा है। भले ही BLDC सीलिंग फैन का प्राइस नॉर्मल सीलिंग फैन के प्राइस की तुलना में दुगना है। आखिर क्यों? तो वही आज मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं, क्योंकि मैंने टेस्ट किया है इंडिया का बेस्ट टॉप 5 स्मार्ट BLDC सीलिंग फैंस, जिनमें है एटॉनबर्ग स्टूडियो प्लस, एटॉनबर्ग रेनेसा BLDC सीलिंग फैन, क्रॉम्पटन हाइपरजेट BLDC सीलिंग फैन, जानवोल्ट एवियन BLDC स्मार्ट फैन और जानपल्स रेवेले BLDC स्मार्ट फैन। और इस वीडियो में मैं अपना ऑनेस्ट ओपिनियन शेयर करूंगा, ताकि इस वीडियो को देखने के बाद आप डिसीजन ले पाए कि आपको BLDC सीलिंग फैन लेना चाहिए या फिर नॉर्मल सीलिंग फैन लेना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले BLDC सीलिंग फैन लेने का फायदा है, आपको बिजली का बिल कम आएगा, क्योंकि BLDC सीलिंग फैन का वाट कम होता है। नॉर्मल जो सीलिंग फैन होता है वो 70 to 80 वाट कंज्यूम करता है इलेक्ट्रिसिटी, लेकिन जो BLDC स्मार्ट फैंस होते हैं वो सिर्फ 28 वाट से 35 वाट कंज्यूम करता है। मतलब BLDC सीलिंग फैन 70% कम बिजली यूज करता है नॉर्मल फैन के तुलना में, लेकिन आपको हवा उतना ही मिलेगा, एयर थ्रो अच्छा है। उसके बाद BLDC सीलिंग फैन लेने का दूसरा फायदा है, नॉर्मल इन्वर्टर पे ज़्यादा लॉन्ग टाइम रन करता है। नॉर्मल जो सीलिंग फैन होता है उनके तुलना में 2 टाइम लॉन्गर रन करता है। उसके बाद तीसरा फायदा है BLDC सीलिंग फैन लेने का, और वो है BLDC सीलिंग फैन का नॉइज नॉर्मल फैन के तुलना में थोड़ा सा कम है, क्योंकि BLDC सीलिंग फैन में जो मोटर होता है BLDC मोटर, उसके अंदर कोई भी ब्रश नहीं होता है, तो फ्रिक्शन नहीं होता है, तो इसीलिए आपको कोई भी मैकेनिकल साउंड सुनने को नहीं मिलेगा। मतलब मोटर से कोई भी साउंड नहीं आएगा, लेकिन जो पंखा है, जब पंखा घूमेगा उसका हवा का जो नॉइज है वो तो मुझे सेम ही लगा। कोई आपको बोलेगा कि BLDC सीलिंग फैन में नॉइज एकदम कम है, नॉइज फ्री है, ऐसा नहीं है। आपको BLDC फैन चलने के टाइम पे जो हवा का नॉइज मिलेगा वो नॉर्मल फैन जितना ही मिलेगा। उसके बाद जो फायदा आपको होने वाला है BLDC फैन से, और वो है लो वोल्टेज पे भी आपको कंसिस्टेंट स्पीड मिलेगा BLDC फैन से। नॉर्मल जो फैन है वो लो वोल्टेज पे एकदम स्लो हो जाता है, कभी कभी रुक जाता है, लेकिन BLDC सीलिंग फैन कम वोल्टेज पे भी अच्छे से चलता है। अगर आपके एरिया में वोल्टेज फ्लक्चुएट होता है तब भी आपको BLDC सीलिंग फैन में इवन स्टेडी स्पीड मिलेगा। उसके बाद BLDC सीलिंग फैंस पे आपको स्मार्ट फीचर्स भी मिलते हैं और रिमोट कंट्रोल भी मिलता है। स्मार्ट फीचर्स पे ज़्यादा कुछ नहीं है, आपको स्लीप टाइमर मिलेगा और कुछ फैंस पे आपको वॉइस असिस्टेंट सपोर्ट मिलेगा। जैसे कि ये वाला हो गया एटॉनबर्ग स्टूडियो प्लस। ये जो फैन है ये गूगल असिस्टेंट एंड एलेक्सा के साथ कंपेटेबल है। मतलब इस फैन को आप वॉइस कमांड दे सकते हैं कि आप बोल सकते हैं कि फैन शुरू हो जा, फैन ऑफ हो जा। आप इस तरह से वॉइस कमांड दे सकते हैं और फैन ऑन ऑफ हो जाएगा। टर्न ऑन स्टूडियो प्लस फैन, टर्निंग ऑन द फैन। तो ये वाला है एक स्मार्ट फीचर। उसके अलावा जो स्लीप टाइमर है वो इस तरह से काम करता है। अगर आप रिमोट कंट्रोल पे स्लीप टाइमर को एक्टिवेट कर देते हैं तो जब आप रात को सोएंगे तब फैन का स्पीड ज़्यादा होगा, और जैसे जैसे टेम्परेचर कम होगा रात में, वैसे वैसे फैन का स्पीड भी कम होता रहेगा। और ये जो स्लीप टाइमर है ये मुझे काम का लगा, क्योंकि हमारे रूम पे रात के टाइम पे टेम्परेचर थोड़ा सा ज़्यादा होता है, लेकिन सुबह के टाइम पे टेम्परेचर कम हो जाता है। और अगर आपके रूम पे नॉर्मल फैन लगा हुआ है तो आपको सुबह के टाइम पे उठ के जाना पड़ेगा और फैन का स्पीड को कम करना पड़ेगा, लेकिन BLDC स्मार्ट फैन पे सुबह के टाइम पे ऑटोमेटिक कम हो जाएगा। उसके बाद इन सारे फीचर्स के अलावा BLDC सीलिंग फैन के नीचे लाइट भी होता है, डेकोरेटिव लाइट होता है, जो इतना काम का नहीं है लेकिन देखने में अच्छा लगता है। और कुछ सीलिंग फैंस पे जो लाइट होता है वही इंडिकेट करता है कि फैन कितना स्पीड पे चल रहा है। तो अभी आपने जान लिया BLDC सीलिंग फैन लेने का फ़ायदा क्या है। तो चलिए नुकसान क्या है वो भी जान लेते हैं, मतलब कॉन्स के बारे में जान लेते हैं। तो सबसे पहला जो कॉन मुझे नजर आया BLDC सीलिंग फैंस पे, वो है जब आप रिमोट कंट्रोल से फैन को ऑन करेंगे तो तुरंत ही फैन घूमना शुरू नहीं करता है। जैसे नॉर्मल फैन पे हम स्विच देते ही फैन तुरंत ही स्पीड में घूमना शुरू करता है, वैसा नहीं है। आप रिमोट कंट्रोल पे प्रेस करेंगे, उसके 1 सेकेंड 2 सेकेंड बाद ही फैन घूमना शुरू करता है स्लोली, उसके बाद स्पीड ले लेगा। उसके बाद दूसरा जो कॉन है वो है रिमोट कंट्रोल ही। आपको BLDC स्मार्ट सीलिंग फैन को ऑन करने के लिए रिमोट कंट्रोल का जरूरत पड़ता है, लेकिन रिमोट कंट्रोल हमेशा कहीं ना कहीं खो जाता है। लेकिन नॉर्मल फैन पे हमको पता होता है कि स्विच ऑन करते ही फैन ऑन हो जाएगा, लेकिन स्मार्ट BLDC सीलिंग फैन को ऑन करने के लिए आपको रिमोट कंट्रोल कहाँ पे है ढूंढना पड़ेगा, वो भी एक कौन है। उसके बाद जो स्मार्ट फीचर्स है उनको यूज़ करने के लिए आपको घर पे ऑफिस पे वाईफाई इंटरनेट का ज़रूरत पड़ेगा। मतलब आजकल के स्मार्ट BLDC सीलिंग फैंस को इंटरनेट का ज़रूरत पड़ता है। उसके बाद BLDC सीलिंग फैंस एक्सपेंसिव भी होता है और उसका रिपेयर भी कॉस्टली होता है। तो चलिए अभी बात करते हैं नॉर्मल सीलिंग फैंस पे आपको क्या क्या बेनिफिट मिलेगा। तो सबसे पहला जो बेनिफिट है वो है नॉर्मल सीलिंग फैन एकदम सस्ता होता है।
1100 पे भी आपको मिल जाएगा। लेकिन BLDC स्मार्ट सीलिंग फैन का प्राइस शुरू हो रहा है 2500 रुपीज़ से। उसके बाद नॉर्मल सीलिंग फैन को ऑन करने के लिए आपको रिमोट कंट्रोल को ढूंढने का ज़रूरत नहीं है। उसके बाद नॉर्मल सीलिंग फैन का रिपेयर कॉस्ट भी कम होता है और कोई भी मैकेनिक इसको ठीक कर सकता है। लेकिन BLDC सीलिंग फैन अगर ख़राब हो गया तो उसको आपको सर्विस सेंटर लेके जाना पड़ेगा या फिर टेक्नीशियन को बुलाना पड़ेगा। तो अभी आपको पता चल गया है कि लोग BLDC सीलिंग फैन इतना क्यों खरीद रहे हैं। तो अगर आप भी BLDC सीलिंग फैन अफोर्ड कर सकते हैं तो मैं भी आपको BLDC सीलिंग फैन लेने का रिकमेंड करूंगा। लेकिन जो नॉर्मल सीलिंग फैन है वो भी कोई ख़राब चीज़ नहीं है। BLDC सीलिंग फैन आने से पहले तक हम वही तो यूज़ कर रहे थे। मैं अपना यूजेस से बोल रहा हूँ कि मुझे इतना डिफरेंस नहीं लगा BLDC सीलिंग फैन और नॉर्मल फैन में। सिर्फ BLDC सीलिंग फैन को मैं रिमोट कंट्रोल से ऑन कर सकता हूँ, वही मुझे डिफरेंस लगा, लेकिन थोड़ा सा स्लो शुरू होता है वो। उसके बाद जो स्मार्ट फीचर्स है उनको मैं ज़्यादा यूज़ नहीं करता हूँ, मतलब मैं अपने फ़ैन से बात नहीं करता हूँ। उसके बाद BLDC सीलिंग फैन और नॉर्मल फैन में एयर थ्रो में मुझे कोई भी डिफरेंस देखने को नहीं मिला और दोनों फैन का नॉइज़ भी सेम है। तो BLDC सीलिंग फैन मतलब एक बहुत ही अजीब चीज़ है, ऐसा नहीं है। BLDC सीलिंग फैन सिर्फ एक मॉडर्न सीलिंग फैन है और कुछ नहीं। और जो कि BLDC सीलिंग फैन नया टेक्नोलॉजी के साथ आता है तो इसीलिए उसका प्राइस थोड़ा सा ज़्यादा है, लेकिन इतना भी ज़्यादा नहीं है। आपको 2500 रुपीज़ से अच्छा BLDC सीलिंग फैन मिल जाएगा। और जितना ही आप अपना बजट को इंक्रीज करेंगे उस फैन का लुक और डिज़ाइन थोड़ा सा अच्छा मिलेगा और थोड़ा सा ज़्यादा स्मार्ट फीचर्स मिलेंगे और कुछ नहीं। जैसे कि मेरा ये वाला जनपल्स रेवेले स्मार्ट BLDC सीलिंग फैन है, इसका डिज़ाइन बहुत ही अच्छा लगा मुझे। इसका जो ब्लेड्स है वो वुडन टेक्सचर में आता है, टीकुड डिज़ाइन का है और बीच में एक लाइट भी है। तो इसीलिए इसका प्राइस है 3400 रुपीज़ सिर्फ डिज़ाइन की वजह से। अगर आपको डिज़ाइन नहीं चाहिए, लाइट नहीं चाहिए तो आप ले सकते हैं क्रॉम्पटन एनर्जियन हाइपरजेट स्मार्ट BLDC सीलिंग फैन, जो अलग अलग कलर्स पे अवेलेबल है। अगर आप ब्राउन वाला लेंगे तो उसका प्राइस है 2699 रुपीज़ और अगर आप व्हाइट वाला लेंगे तो उसका प्राइस है 2899 रुपीज़। इस फैन का डिज़ाइन एंड लुक बहुत ही सिंपल है तो इसीलिए इसका प्राइस भी कम है, लेकिन यह भी एक BLDC सीलिंग फैन ही है। उसके बाद मेरे पास है एटॉनबर्ग रेनेसा BLDC सीलिंग फैन। इसका प्राइस है 3600 क्योंकि इसके नीचे कुछ लाइट्स है और फैन का डिज़ाइन मॉडर्न लगता है, अट्रैक्टिव लगता है, इसीलिए इसका प्राइस क्रॉम्पटन फैन से थोड़ा सा ज़्यादा है। उसके बाद ये जो एटॉनबर्ग स्टूडियो प्लस फैन है, इसका प्राइस है 5000 से 6000 के अंदर, क्योंकि ये गूगल असिस्टेंट एंड एलेक्सा के साथ कंपैटिबल है और इसका डिज़ाइन भी थोड़ा सा मॉडर्न है और नीचे एक लाइट भी है। तो इनके वजह से इसका प्राइस है 5000 से 6000 के अंदर। ये जो फैंस है इनको मैं पिछले कई साल से यूज़ कर रहा हूँ और अभी तक एक भी फैन खराब नहीं हुआ है और उनमें कोई भी प्रॉब्लम मुझे देखने को नहीं मिला, एकदम ठीक से चल रहा है। तो ये जो फैंस है आप भी ले सकते हैं, मुझे अच्छा लगा। अगर आपको ये फैन चाहिए तो उनको खरीदने का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा। तो आई होप अभी आप डिसीजन ले पाएंगे कि आपको BLDC सीलिंग फैन चाहिए या फिर नॉर्मल सीलिंग फैन चाहिए। अगर हाँ तो प्लीज़ मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिए, मतलब सब्सक्राइब कीजिए। तो जल्दी से मिलते हैं एक दूसरे वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।